हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज। और हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 11th के रिवीजन की। बेसिकली हम वो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जिनका क्लास 12th के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनके जो बेसिक्स है ना क्लास 11th के, बी इट लेजर बी इट जनरल एंट्रीज, वो थोड़े से ना वीक होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि किस चीज को डेबिट करना चाहिए, उसको डेबिट कर रहे हैं तो क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसे बेस अगर आपका वीक रहेगा ना तो अकाउंटेंसी एक आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे अगर मैं आपको बोलूं, अकाउंटेंसी जितना इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपका बेसिकली मैं बोलूं ना, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग है ना, टाइटली पैक्ड है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के। सर हमारा जो बेस है ना वो कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो इट इज स्कोरिंग। अगर आपका 11th क्लास का बेस ही वीक है, आपको लेजर नहीं बनाने आते, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी नहीं आती। ठीक है, क्लास 12th में आप जाओगे, टीचर्स क्या करते हैं, क्लास 12th का स्टार्ट कर देते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट द फैक्ट कि आपके 11th क्लास के बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं, थोड़ा सा ग्रिप है कि नहीं। तो बेसिकली दिस सीरीज इज कि आपका जो बेसिकली जो पिलर्स है ना अकाउंटेंसी के, वो आपको स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, तो मैं वो पिलर्स आपके स्ट्रांग करना चाहता हूँ। तो पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो डाल चुका हूं। नाउ दिस इज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। तो पहले पार्ट 1 को देखो, पार्ट 2 को देखो एंड फिर पार्ट 3 को स्टार्ट करना। अब देखो, वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग है बिकॉज मैं ऐसे 10-10 मिनट के, 15-15, 20-20 मिनट के, वो आपके साथ जो है ना वो धोखे वाली बात हो जाती है कि सर आप डिटेल में तो करवा नहीं रहे। तो मैं जो ना पूरा डिटेल में करवाता हूँ। अगर 30 मिनट्स लगे, 35 मिनट्स लगे वीडियो के अंदर, क्या दिक्कत है यार। आपके मार्क्स आने चाहिए ना, मेरे लिए जरूरी है कि आपके मार्क्स है। मुझे नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 7-8 वीडियोस भी चलेगी, होगा काम, चलेगा ना। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको एक्सप्लेन करे थे, क्वेश्चन करवाया था। हम एक और क्वेश्चन बस करेंगे एंड देन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल एंट्रीज को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, मैंने आपको क्लास 11th में भी बोला था, क्लास 12th में भी यूज होगा, और इवन फ्यूचर में आप कॉलेजेस के अंदर जाओगे। ठीक है, कॉलेज के अंदर एनरोलमेंट करवाओगे किसी भी कोर्स के अंदर, बीबीए में, बीकॉम के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, एमकॉम करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, ये अकाउंटेंसी का बेस साथ ही चलेगा। ये सारे प्रिंसिपल सेम रहेंगे, डेबिट क्रेडिट बदल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब लास्ट मौका है, ध्यान से कर लो, मजा आ जाएगा। सीरियसली बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद, अब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई थी ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमेशा मैच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमेशा मैच करनी चाहिए। तो मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम द सेविंग्स। तो उसने क्या करा, बैंक अकाउंट एक ओपन करा कंपनी का और उसके अंदर 4 लाख रुपीज ट्रांसफर करे अपने सेविंग्स अकाउंट से। तो सर क्या क्या होगा, देखो, एक तो 1 लाख रुपए हम कैश में कंपनी में लेके गए और हमने 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर। टोटल कितने पैसे लेकर गए भाई, टोटल कितने पैसे आए, 1 लाख प्लस 4 लाख, टोटल कितने पैसे, 5 लाख। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाओ। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखो। देखो, कैश में कितने पैसे आए कंपनी के पास, 1 लाख रुपीज। कंपनी का आपने बैंक अकाउंट ओपन करा था, उसमें कितने पैसे आ गए, 4 लाख रुपीज आ गए। और कैपिटल टोटल नेट कितने से इंक्रीज हो गई, कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई, 5 लाख रुपीज से। ठीक है, डन, बहुत इजी था ये वाला। आगे, परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। तो आपने क्या करा, सोहन से बिल्डिंग परचेज करी दोस्तों 12 लाख रुपए की, और आपने पेमेंट जो करी, कैसे करी, 10 लाख रुपीज का लोन देकर। तो अभी आपने आउट ऑफ 12 लाख रुपीज अभी आपने कितनी पेमेंट करी है, हमने 10 लाख की पेमेंट करी है। कैसे पे करी है, बैंक अकाउंट से पे करी है। आपके पास क्या आ गया, देखो, तो ये देखा करो हमारे पास क्या आया क्या गया। बिल्डिंग आई 12 लाख रुपीज की, क्या गया, सर लोन हमने लिया और उसके थ्रू हमने कितने पैसे दिए, 10 लाख रुपीज। देखो कैसे रिकॉर्ड करोगे, देखो क्या आया, क्या आया, सर बिल्डिंग आई 12 लाख रुपीज की। क्या गया, सर हमने लाइबिलिटी ली थी, लोन फ्रॉम एसबीआई लिया था, तो हमने 10 लाख रुपीज पे कर दिए थे। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई दोस्तों, माइनस नहीं करोगे, इसको प्लस करोगे, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी क्या हो चुकी है, बोलो बोलो, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, बिल्डिंग भी आई है तो बिल्डिंग को भी क्या करोगे, यहाँ पर प्लस करोगे। अब देखो, 12 लाख की बिल्डिंग थी, इसने बोला 10 लाख रुपीज लोन देकर आपने बिल्डिंग परचेज करी। सर बाकी के 2 लाख रुपीज हमने कहां से दिए, अरे अपनी पॉकेट से दिए। तो हमारे बैंक में कितने पैसे थे, 4 लाख रुपीज थे, उसमें से 2 लाख रुपीज अगर हमने दे दिए, 2 लाख रुपीज हमने दे दिए, तो कितना बैलेंस बचा बैंक अकाउंट में, बोलो बोलो, टेल, कितना बचा, 2 लाख रुपीज बचा। ठीक है, इजी। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के बाद नेट में हमारे पास क्या क्या बच जाता है। देखो, कैश हमारे पास 1 लाख का है, यस सर,
4 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज चले गए, अभी भी बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपीज। सब बिल्डिंग आ गई कितने की? 12 लाख रुपीज की। अब देखो ये सारी इक्वेशन ना मैच करेगी। देखो 12 में से माइनस कर दोगे 2 लाख रुपीज, कितने? 10 लाख रुपीज आया। इस वाली साइड पे देखो ये बीच में क्या है? लाइन ऑफ डिमार्केशन, लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर कितना आया? 10 लाख रुपीज, और यहाँ पर भी कितना है? 10 लाख रुपीज। पहले तो ये देख लो, मैच करना चाहिए, हर एक इक्वेशन आपकी मैच करनी चाहिए। उसके बाद आप देख लो कि अब आपके पास इस इक्वेशन के बाद क्या क्या बचा। सर हमारे पास कैश है ना 1 लाख रुपीज का। सर बैंक में 4 लाख रुपए थे, उसमें से 2 लाख रुपीज बिल्डिंग के लिए दे दिए। अब कितने पैसे बचे बैंक में? 2 लाख रुपीज। सब बिल्डिंग आ गई हमारे पास। कितने की बिल्डिंग आ गई बच्चों? बोलो बोलो। 12 लाख रुपीज की आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, एकदम एकदम इंटरेस्ट के साथ। लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन ले लिया 10 लाख रुपीज का। कैपिटल कितने की हमारे पास? सर 5 लाख रुपीज की हमारे पास कैपिटल है ना। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। तो आपने लोन, अरे हमने लोन लिया था ना बिल्डिंग खरीदने के लिए, हमने 1 लाख का लोन लिया था। यस सर, लिया था। उसकी आपने 1 लाख रुपीज पे करा, उसकी इंस्टॉलमेंट, और आपको और क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो 20,000 का आपने इंटरेस्ट भी पे करा, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 20,000 का इंटरेस्ट। तो भैया लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई? बोलो बोलो, लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई? देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल का कंपोनेंट है, एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। तो आप जो लोन जो आपने 10 लाख का जो दिया था उसमें से 1 लाख रुपीज आपने माइनस करे, तो 9 लाख का भी आपके पास लोन है। और सर ये इंटरेस्ट भी माइनस करो ना सर, ये जो 20,000 का जो इंटरेस्ट है उसको भी उसमें से माइनस करो। हमने तो टोटल 1,20,000 दिया। अरे प्यारे बच्चों, जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो आपका एक्चुअल में क्या है? दैट इज योर एक्सपेंडिचर। वो तो ऊपर से आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा ना। एक्चुअल में आपने सिर्फ अभी प्रिंसिपल अमाउंट का 1 लाख रुपए दिया है, 20,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। देखो मैं इसके ऊपर आई थिंक थोड़ा तो आपको आता ही होगा ना। ठीक है, अगर ये फ्रॉम स्क्रैच आपको समझाना होता तो मैं और डिटेलिंग कर देता। ठीक है, देखो अब आपका जो लोन था फ्रॉम द बिल्डिंग 10 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज माइनस कर दिए दोस्तों, लोन कितना रह गया? 9 लाख रुपीज का रह गया। पॉकेट से कितने पैसे गए आपके? सर 1 लाख रुपीज की तो ईएमआई थी और 20,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट था। टोटल पॉकेट पे से बैंक में से 1,20,000 रुपीज गए हमारे। और सर ये जो 20,000 का जो इंटरेस्ट था ये हमारे लिए क्या था? एक्सपेंस। और सर हमें याद है आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई भी इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस कर देना, कोई भी अगर लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस कर देना। तो सर देखो हम अच्छे बच्चे की तरह 20,000 का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे कैपिटल में से। बहुत बढ़िया, ऐसे ही ध्यान से करते जाओ, हो जाएगा सारी चीजें सॉल्व। अब देखो दोनों साइड मैच करेगा। अब देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि दोनों साइड मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे भी -20,000 आ रहा है, यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है? -1,20,000। यहाँ पे भी 1,20,000 माइनस में, और उस साइड भी 1,20,000 माइनस में आ रहा है। ठीक है ना। अब ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्मली डिस्कस करूंगा। अब आपको ये नहीं बोलूंगा कि दोनों साइड मैच करनी चाहिए हमेशा। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। परचेज करे हैं गुड्स। बेटा परचेज, अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो तो कौन सा बंदा लाइफ में एंट्री मार लेता है? क्रेडिटर। अगर क्रेडिट सेल करते हो तो कौन सा बंदा एंट्री मारता है? डेटर। तो यहाँ पे आपने क्रेडिट परचेज करा है किससे? रोहन से। कितने का? 1 लाख रुपीज का आपने क्रेडिट में परचेज करा। ठीक है, तो ये बंदा क्या बन जाएगा? रोहन हमारा क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी बन गया। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर बनाया आपने एक, और क्रेडिटर कितना बना दिया? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, और आपके पास गुड्स कितने के आ गए? गुड्स कितने के आ गए आपके पास? स्टॉक कितने का आ गया? 1 लाख रुपीज का स्टॉक आ गया आपके पास। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये स्टॉक आ गया आपके पास 1 लाख रुपीज का, और आपके क्रेडिटर्स हो गए 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था सर, मजा आ गया। गुड्स रिटर्न टू मोहन कॉस्टिंग 20,000। अरे आप जो गुड्स खरीद के लाए ना मोहन से, आपने उस रोहन से आपने कितने गुड्स वापस कर दिए? 20,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो आपके गुड्स कम हो जाएंगे ना दोस्तों, इजी तो है। गुड्स लेकर आए आप कितने के? 1 लाख रुपीज में से उसमें 20,000 के माइनस, बाय बाय उसको वापस कर दिया आपने। 80,000 के आपके पास गुड्स बचे, और अब तुम उसको 1 लाख रुपए दोगे कि 80,000 रुपए दोगे? ऑब्वियसली सर, कैसी बात कर रहे हो? जब 20,000 के गुड्स वापस कर दिए तो हम उसको 80,000 रुपए ही तो देंगे। सर आप इतना भी डिटेल में मत करो। अरे सुन लो ध्यान से, 1 लाख रुपीज देने थे, 20,000 रुपीज दे दिए ना, मतलब गुड्स वापस कर दिए, तो एक तरीके से पैसे थोड़ी ना देंगे हम उसके। तो अब हम इसको सिर्फ कितने पैसे देंगे? 80,000 ही तो देंगे। ठीक है, ओके सर। Sold goods costing 40,000 for 20,000 on credit to Ram. Sold goods costing 40,000. गुड्स हमने सोल्ड करे कितने के? 40,000 के, फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। भाई 40,000 रुपए का सामान तुम लोगों ने 50,000 रुपए का सेल कर दिया। 40,000 के गुड्स आपने 50,000 के सेल करे, 10,000 का प्रॉफिट आएगा जेब के अंदर।
अच्छा गुड्स कितने के गए, गुड्स सर हमारे 40,000 के गए, पैसे कितने आएंगे, पैसे हमारे पास 50,000 आएंगे, जिसमें 10,000 हमारा क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बेचे किस पे है, बेचे किस पे, ध्यान से देखो, कैश में बेचे, क्रेडिट में, सर क्रेडिट में, क्रेडिट सेल्स, तो सर डेटर, डेटर डेटर किसको भेजे हैं, राम को, तो राम हमारी बुक्स में क्या बन जाएगा, डेटर, और डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो डेटर आ गया, डेटर 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 आ गया कितने से, 50,000 से, तो देखो डेटर आ गया 50,000 से, गुड्स कितने के खत्म हो गए, स्टॉक कितने का खत्म हो गया, जल्दी देखो, 40,000 से स्टॉक खत्म हो गया, और जो 10,000 का प्रॉफिट था कहां पे प्लस कर दोगे, जल्दी बताओ, आंसर निकलना चाहिए खुद से, बोला करो यार, वीडियो के साथ साथ बोला करो कि ऐसे ऐसे करेंगे तो 10,000 रुपीज कैपिटल के अंदर आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, इजी, यस सर, इजी इजी इजी। तो गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स खरीदे 10,000 बेटा, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज बोले तो ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब पैसे आपने निकाल लिए कंपनी से तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, और गुड्स आपने परचेज करे किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे, नई एडजस्टमेंट है आपके लिए, तो आप यहां से कैपिटल में से तो माइनस कर दोगे 10,000, और जब आपने दुकान से गुड्स निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, लेट सपोज आपके किसी के फादर की स्टेशनरी की शॉप है, तो वो अपने फादर की स्टेशनरी की शॉप पर गया और वहां से 5 रजिस्टर निकाल लिए उसने, क्लासमेट के बड़े बड़े 400 पेजेस वाले। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो बिजनेस में जो कैपिटल थी वो माइनस करोगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाले, और जो स्टॉक थे, लेट सपोज दुकान में 100 रजिस्टर पड़े थे, 5 रजिस्टर निकल गए, तो अब स्टॉक कितना बचा होगा, 95 रजिस्टर्स ही तो होंगे ना, तो स्टॉक में से माइनस कर दो बच्चों, कितना माइनस कर दोगे, 10,000 रुपीज आप माइनस कर दोगे, इजी सी तो चीज है। चलो, तो अच्छा पॉइंट है ये, याद रखना। तो जब भी आप ड्राइंग्स करते हो पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और स्टॉक खत्म हो जाएगा आपका। अक्रूड इंटरेस्ट, अब याद करो, देखो जो बच्चे सीरियसली देख रहे हैं ना सीरीज को, उनको याद होगा कि अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता था, क्या होता था अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने पैसे कमा लिए, हमने इंटरेस्ट कमा लिया, लेकिन अभी तक बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट नको दिया, नहीं दिया रे। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना नहीं मिला आपको अभी, ये अक्रूड इंटरेस्ट कितने का है, 5,000 का है क्या, और हाँ 5,000 का अक्रूड इंटरेस्ट, कितने का, 5,000 का, तो 5,000 अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो अब ये 5,000 रुपए हमारे पास आने हैं, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या बन जाएगी, बोलो एसेट बन जाएगी ना। अबे भाई अब किसी को कुछ पैसे देने थोड़ी ना है, सर्विसेज देनी थी, दे दी। ठीक है, पैसे हमने दे रखे थे बैंक वालों को, हमने पैसे रख रखे थे, अब बैंक वाले हमें क्या देने वाले, इंटरेस्ट देने वाले। तो सर क्या करेंगे, 5,000, देखो 5,000 का क्या बन गया, अक्रूड इंटरेस्ट बन गया, एसेट बन गई हमारी 5,000 का, और ये हमारी इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर दो, दोनों साइड मैच भी तो करवाओ, इनकम है तो कैपिटल में प्लस तो कर दो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन कितनी मिल गई एडवांस में, भाई तुम लोगों को कोई बंदा पैसे एडवांस में दे गया, सर हम तो पार्टी करेंगे, अबे भाई तुम्हारी लाइबिलिटी भी तो है, उसको कुछ सर्विसेज भी तो दोगे। अगर कोई भी पैसे आज की डेट में तुम्हें एडवांस में मिलते हैं ना, तो सामने वाला कुछ बंदा तुमसे काम भी तो करवा रहा होगा, तो वो जो आपको काम करके देना है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करो ना प्यारे बच्चों, जल्दी देखो देखो, मैं पेन को चेंज करता हूँ, देखो लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सर पैसे तो आए, जेब में तो डालेंगे ना, हाँ जेब में डालो, 20,000 रुपए डाल लिए हमने जेब के अंदर, कैश के अंदर हमने प्लस कर दिया 20,000, और हमने साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बुक कर दी कितने से, 20,000 से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर के अगर तुम्हें ये वाले कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे ना, स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से देख लो। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम राम राम, राम हमारे डेटर था, डेटर से कितने पैसे आ गए, 10,000 रुपीज आ गए, तो सर हमारी जेब में तो ऐड कर दो, यस सर कैश में हम 10,000 रुपीज ऐड कर देंगे, और राम जो हमारे डेटर था 50,000 लेने थे उससे, 10,000 उसने दे दिए, कितने बचे 40, तो 10,000 माइनस कर दो वहां से, तो यहाँ पे भी जीरो का इंपैक्ट, यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो का इंपैक्ट इस इक्वेशन के अंदर के जो भाई राम से पैसे जो मिले आए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से करवाया, किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो नीचे आप स्क्रीन पे देखो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल करके मेरे से डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, okay, now this finishes off with your accounting equation। accounting equation के मैंने दो बेहतरीन क्वेश्चन करवा दिए जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो रहे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल, क्या स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्रीज। अब देखो यार, मैं क्लास में भी बोलता हूँ
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके लिए जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आज की वीडियो थोड़ा सा सेशन को छोटा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, फ्रेश एक वीडियो बनाएंगे जर्नल एंट्रीज के लिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी कुछ भला हो जाए। यार इन सब चीजों में जो तुम इधर उधर रील्स जो देखते रहते हो उससे कुछ नहीं होने वाला, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हारे व्यूज से, तुमको क्या मिल रहा है, अभी तुम सिर्फ पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से कोई कोर्स वगैरह करो, प्रोफेशन वगैरह करो, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, कुछ अच्छा करो लाइफ के अंदर, छोड़ दो ये सारे इंस्टाग्राम वगैरह देखना, ओके। चलो बाय बाय।